किसी भी देवता की पूजा लिंग के रूप में नहीं की जाती। तो लिंग के रूप में शिव की ही पूजा क्यों होती है, ये कृपा करके हमको समझाइए। ये हम सब समझना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको बताइए। तो सूत जी ने कहा, शिव के शिवलिंग के रूप में पूजन करने का मतलब है कि जितने भी ये जो देवता हैं जिनकी पूजा मूर्ति इत्यादि के रूप में हम करते हैं, ये जितने भी देवता हैं ये ब्रह्म नहीं हैं। क्या नहीं है? ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? जो निर्गुण भी है और सगुण भी है। ब्रह्म कौन है? जिससे सब आते हैं और जिसमें सब समा जाते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही है, दूसरा नश्वर है। जो दूसरा है वो एक न एक दिन मिटेगा ही मिटेगा। द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म। तो शिव जो हैं, जिनसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, और ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग का मतलब क्या है? बोले जिसमें संसार लय हो जाता है। काफी मूर्ख लोग हैं और उन मूर्खों की कमी नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता के कारण वो शिवलिंग का मतलब पुरुषत्व से कहते हैं कि ये हिंदू बड़े बेकार हैं, ये तो लिंग की पूजा करते हैं, और उस लिंग से का मतलब समझते हैं कि वो जैसे पुरुष का चिन्ह है वैसे, पर ये गलत है। संस्कृत में चिन्ह को लिंग कहते हैं, और वो निर्गुण है, वो लयकारी है, सबको अपने आप में समाहित कर लेता है। ये उस ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप है शिवलिंग। निर्गुण स्वरूप है ये। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चले, पैर नहीं है पर चलता है, कान नहीं है पर सुनता है, जिब्या नहीं है पर उस जैसा वक्ता कोई नहीं है, हाथ नहीं है लेकिन पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण सब कुछ कर रहा है। तो ये जो शिवलिंग है, शिवजी की पूजा दोनों रूपों में की जाती है। एक तो निर्गुण के रूप में जो शिवलिंग है, और सगुण के रूप में जो उनकी मूर्ति का स्वरूप है। यहां पर एक और बात कही गई है, कितनी भी शिवजी की मूर्ति आप ऊंची ऊंची बनवा लो, आजकल बहुत बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां बनवा के लोग बादलों में, बारिश में, धूप में, ताप में, आंधी में छोड़ के निकल जाते हैं, है ना? अब देखो, कितनी भी मूर्ति ऊंची बनवाओ, लेकिन उनके ऊपर छत्र जरूर होना चाहिए। इतना छत्र हो कि धूप ताप बारिश उनको न सताए। पर ये कलयुग है, कलयुग में जो चल जाए सो ठीक। और ये भीड़ भी वहीं ज्यादा होती है। फलाने फिटके हनुमान जी हैं, इतने फिटके, इतने फिटके शंकर जी हैं, इतने फिटके फलाने। क्या बात कर रहे हो? जितने फिटका भगवान का चित्र आप बनवा रहे हो, मूर्ति बनवा रहे हो, उतने उससे 10-20 फीट ऊंची छत भी बनवाओ फिर, जिससे हमारे भगवान को धूप ताप न लगे, बारिश उनके ऊपर न गिरे। अब आप कहेंगे वो तो भगवान है। क्या बात करते हो? भगवान नहीं है बस वो। फिर तुम उनसे मांगने जो जाते हो, अपनापन दिखाते हो, अपने बेटे को खड़ा करके देखो धूप ताप में, तुम ही खड़े हो जाओ, नहीं है ना संभव? तो फिर भगवान को भी मत करो। शिव पुराण में लिखा है, जहां शिव के साक्षात रूप मतलब मूर्ति बनवाएं,
वहां शिवलिंग की स्थापना अवश्य करवाएं। बोले शिवलिंग की स्थापना क्यों करवाएं? बोले अगर मूर्ति की स्थापना, खाली मूर्ति की स्थापना हो और शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना ना हो तो वो पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी, अधूरी मानी जाएगी, पूजा पूरी होगी ही नहीं। और इसके उलट एक और बात समझ लो, जहां मात्र शिवलिंग है और मूर्ति भी नहीं है तो भी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। और प्रियाकांतेश्वर जो हमारे यहां विराज रहे नर्मदेश्वर, प्रियाकांत जी के मंदिर में वहां मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है, नर्मदेश्वर भी है। और प्रियाकांत जी की गौशाला में वहां मूर्ति नहीं है, वहां सिर्फ प्रियाकांतेश्वर है। वो भी आए तो नर्मदेश्वर ही है पर उनका नाम अभी प्रियाकांतेश्वर है। तो गौशाला में नर्मदेश्वर प्रियाकांतेश्वर विराजमान है, वहां सिर्फ शिवलिंग है। ऐसे ही ठाकुर जी की पूजा में भी है, हमारे कन्हैया की पूजा में। भाई मंत्री जी बैठे इसलिए बोल दें, ज्ञान बढ़ रहा है इनको देख देख के, बड़े विद्वान आदमी और थोड़े बहुत विद्वान नहीं, तगड़े विद्वान है, संतों का सानिध्य करते, संतों की सेवा करते। वैसे 9 तो चुकाए हुए आए, कल लेने के गए थे, हम चले गए, आज हमारे कहते जी बहुत सरल है। यहां ये बात लागू होती है, जैसे शिवलिंग अकेला हो तो स्वीकार हो जाएगी पूजा, लेकिन मूर्ति अकेली हो तो पूजा स्वीकार नहीं होगी। वैसे ही कन्हैया की पूजा में भी यही बात है, जहां मूर्ति हो वहां सालिग्राम जरूर होने चाहिए। जहां मूर्ति है कन्हैया की वहां सालिग्राम जरूर होने चाहिए। अकेली मूर्ति होगी तो पूजा स्वीकार नहीं होगी, आधी अधूरी पूजा मानी जाएगी। और अकेले सालिग्राम भी भये तो पूजा पूरी मानी जाएगी। और धीरे बजाओ तुम्हारा तो अब बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब यहां एक बात और समझ लो, शिव में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। अब भेद कैसे नहीं है? बोल देख लो, ब्रह्म दो थोड़ी है, ब्रह्म तो एक ही है। और जब ब्रह्म एक ही है तो फिर सालिग्राम और ये शिवलिंग क्यों? ये क्यों? फिर जैसे शिवलिंग के बिना पूजा अधूरी है, वैसे ही सालिग्राम के बिना पूजा अधूरी है। इसका मतलब है वैष्णवों के लिए वो सालिग्राम के रूप में निर्गुण ब्रह्म की पूजा है, और जो सेव्य हैं शंकर भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए ये जो भोलेनाथ बाबा की शिवलिंग है उसके रूप में निर्गुण ब्रह्म की पूजा है, और सगुण के रूप में दोनों देवताओं की पूजा है। और किसी तीसरे देवता की पूजा नहीं है जो निर्गुण में भी हो और सगुण में भी हो। सगुण में सबकी